नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस अनोखे सफर में। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी मेरे यानी आरजे रोशनी के साथ। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो आपके अंदर छिपे खजाने का ताला खोल सकती है। यह खजाना है आपका अवचेतन मन। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपने जागृत मन यानी कॉन्शियस माइंड से जीते हैं। हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, फैसले लेते हैं, लेकिन असली शक्ति, असली जादूगर तो हमारे अंदर, हमारे अवचेतन मन में छिपा बैठा है। इस ऑडियो बुक समरी में मैं आपको चैप्टर दर चैप्टर इस किताब के रहस्यों को आसान और रोजमर्रा की हिंदी भाषा में समझाऊंगी। हम जानेंगे कि हमारा मन कैसे काम करता है और कैसे हम अपने विचारों, अपनी प्रार्थनाओं और अपनी भावनाओं से अपने अवचेतन मन को निर्देश देकर अपनी मनचाही सेहत, दौलत, खुशी और सफलता पा सकते हैं। तो चलिए अपने अंदर के इस जादूगर से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। आइए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय, आपके भीतर का खजाना। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि आपके अंदर सच में एक खजाना छिपा है। लेखक कहते हैं कि आपके अंदर एक सोने की खान है जिससे आप अपनी जिंदगी को शानदार, खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। यह सोने की खान आपका अवचेतन मन है। सोचिए, आपके पास दो तरह के मन हैं। एक है जागृत मन जो सोचता है, तर्क करता है और फैसला लेता है। यह जहाज के कप्तान की तरह है। दूसरा है अवचेतन मन जो उन फैसलों को बिना सवाल किए पूरा करता है। यह इंजन रूम में काम करने वाले उन कर्मचारियों की तरह है जो कप्तान के हर आदेश को मानते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। वे जहाज को आगे भी ले जा सकते हैं और चट्टान से भी टकरा सकते हैं। आपका जागृत मन जो भी बात सच मान लेता है, आपका अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं गरीब हूं, मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसी बात को सच मानकर आपकी जिंदगी में गरीबी और नाकामी के हालात पैदा कर देगा। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास से सोचते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, तो आपका अवचेतन मन आपको सफलता और अमीरी की ओर ले जाने वाले रास्ते और मौके खुद ब खुद बना देगा। असली शक्ति आपके विचारों में है, जो आपके अवचेतन मन के लिए बीज का काम करते हैं। दूसरा अध्याय, आपका मन कैसे काम करता है। इस अध्याय में लेखक हमें मन के काम करने का तरीका और भी गहराई से समझाते हैं। वे जागृत और अवचेतन मन की तुलना एक बगीचे से करते हैं। आपका जागृत मन एक माली की तरह है और आपका अवचेतन मन उपजाऊ जमीन की तरह है। माली का काम है बीज चुनना और उन्हें बोना। जमीन का काम है उन बीजों को उगाना, चाहे वे फूल के हों या कांटेदार झाड़ियों के। जमीन यह सवाल नहीं करती कि यह बीज अच्छा है या बुरा। उसे जो भी बीज मिलता है वह उसे उगा देती है। ठीक इसी तरह आपका अवचेतन मन आपके विचारों, विश्वासों और धारणाओं पर सवाल नहीं करता। आप जो भी विचार अपने जागृत मन में बार बार सोचते हैं, जो भी बातें आप सच मानते हैं, वे बीज की तरह आपके अवचेतन मन की जमीन में चले जाते हैं और आपका अवचेतन मन उन्हें आपकी जिंदगी की हकीकत बनाकर उगा देता है। अगर आप डर, चिंता और कमी के विचार बोएंगे, तो आपकी जिंदगी में डर, चिंता और कमी की ही फसल उगेगी। लेकिन अगर आप हिम्मत, शांति, सेहत और समृद्धि के विचार बोएंगे, तो आपकी जिंदगी इन खूबसूरत चीजों से भर जाएगी। इसीलिए अपने विचारों के बगीचे के माली आप खुद हैं। आपको यह तय करना है कि आप कौन से बीज बोना चाहते हैं। तीसरा अध्याय, आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति। अब बात करते हैं चमत्कारों की। लेखक कहते हैं
कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर की हर कोशिका, हर अंग को नियंत्रित करता है। उसके पास शरीर को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है। अगर आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला दें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो वह आपके शरीर में ऐसे बदलाव लाना शुरू कर देगा जिससे आप सच में स्वस्थ हो जाएंगे। इसे प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। जब किसी मरीज को यह कहकर चीनी की गोली दे दी जाती है कि यह एक बहुत असरदार दवा है, तो कई बार मरीज सिर्फ उस विश्वास के कारण ठीक हो जाता है। दवा में कोई शक्ति नहीं थी, शक्ति मरीज के अपने विश्वास में थी, जिसने उसके अवचेतन मन को ठीक होने का आदेश दिया। यही सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है। आपका अवचेतन मन आपके और ब्रह्मांड की असीम शक्ति के बीच एक पुल की तरह है। जब आप पूरे दिल से किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं या उसे पाने का यकीन कर लेते हैं, तो आप असल में अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं, और वह उस संदेश को हकीकत में बदलने के लिए सारी कायनात की शक्तियों को काम पर लगा देता है। चमत्कार कुछ और नहीं, बस इसी प्रक्रिया का नतीजा है। चौथा अध्याय, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। लेखक हमें बताते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कोई नई खोज नहीं है। हजारों सालों से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, भले ही वे इसे अलग अलग नामों से जानते हों। प्राचीन सभ्यताओं में पुजारी और वैद्य लोगों को ठीक करने के लिए अनुष्ठान, मंत्र और प्रार्थनाओं का सहारा लेते थे। वे लोगों के मन में यह गहरा विश्वास पैदा कर देते थे कि कोई दैवीय शक्ति उन्हें ठीक कर देगी, और इसी गहरे विश्वास के कारण लोगों का अवचेतन मन सक्रिय हो जाता था और वे ठीक हो जाते थे। असल में उन्हें ठीक करने वाली शक्ति उनके अंदर ही मौजूद थी। उन मंदिरों, मूर्तियों या तावीज़ों ने तो बस उस अंदरूनी शक्ति को जगाने के लिए एक बाहरी माध्यम का काम किया। इससे यह साबित होता है कि तरीका या धर्म चाहे कोई भी हो, असली चीज है आपका विश्वास। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह से यकीन कर लेते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को काम करने की इजाजत दे देते हैं। पांचवां अध्याय, आधुनिक समय में मानसिक उपचार। आधुनिक समय में भी यही सिद्धांत काम करता है। चाहे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी मनोचिकित्सक के पास या किसी आध्यात्मिक गुरु के पास, आपकी रिकवरी में एक बड़ी भूमिका आपका अपना विश्वास निभाता है। अगर आपको अपने डॉक्टर पर पूरा भरोसा है, तो उसकी दी हुई दवा ज्यादा तेजी से काम करेगी। लेखक बताते हैं कि दुनिया में उपचार के हजारों तरीके हैं और सभी तरीकों से लोग ठीक भी होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण तरीका नहीं, बल्कि विश्वास का नियम है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि एक खास तरीका उसके लिए काम करेगा, तो उसका अवचेतन मन उस विश्वास को हकीकत बना देता है। आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह तर्क नहीं करता। वह बस आपके जागृत मन के विश्वास को स्वीकार करता है। इसलिए अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आपको अपने मन में सेहत का एक स्पष्ट और मजबूत चित्र बनाना होगा और उस पर पूरा विश्वास करना होगा। छठा अध्याय, मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीकें। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी हमें कुछ बहुत ही आसान और असरदार तकनीकें बताते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने अवचेतन मन को निर्देश दे सकते हैं। पहली तकनीक है पास ओवर तकनीक। यह बहुत सरल है। रात को सोने से ठीक पहले, जब आपका शरीर और दिमाग शांत और शिथिल हो, अपने मन में अपनी इच्छा को एक छोटे और सरल वाक्य में दोहराए। जैसे, अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, तो बार बार शांति से दोहराए, मैं पूरी तरह से स्वस्थ और शांत हूं। इसे तब तक दोहराए जब तक आपको नींद न आ जाए। ऐसा करने से यह विचार सीधे आपके अवचेतन मन में चला जाता है। दूसरी तकनीक है धन्यवाद तकनीक। अपनी मनचाही चीज के लिए पहले से ही धन्यवाद देना शुरू कर दें, जैसे कि वह आपको मिल चुकी है। मान लीजिए आप एक नया घर चाहते हैं।
तो रात को सोने से पहले महसूस करें कि आप उस घर में रह रहे हैं और सच्चे दिल से कहें, इस खूबसूरत घर के लिए धन्यवाद। यह भावना और कृतज्ञता आपके अवचेतन मन पर बहुत गहरा असर डालती है। तीसरी तकनीक है सकारात्मक दृढ़ कथन यानी एफर्मेशन। अपनी इच्छा को ऐसे बोलें जैसे वह अभी सच हो रही है। मुझे अच्छी सेहत मिलेगी कहने की बजाय कहें, मेरी सेहत बेहतरीन है। भविष्य काल का प्रयोग न करें क्योंकि अवचेतन मन सिर्फ वर्तमान को समझता है। 7वां अध्याय अवचेतन मन की प्रवृत्ति जीवन की ओर है। लेखक एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि आपके अवचेतन मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति हमेशा जीवन, स्वास्थ्य, सद्भाव और विकास की ओर होती है। आपके शरीर में हर पल लाखों कोशिकाएं मर रही हैं और नई बन रही हैं। यह प्रक्रिया आपका अवचेतन मन ही चला रहा है ताकि आप जीवित रहें। समस्या तब होती है जब हम अपने नकारात्मक विचारों, डर और चिंताओं से इस स्वाभाविक प्रवाह में बाधा डालते हैं। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप जीवन की धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने नकारात्मक विचारों को हटाकर अपने मन को सकारात्मक और जीवनदायी विचारों से भर दें। जैसे ही आप अपने जागृत मन को सेहत, खुशी और शांति के विचारों से भरते हैं, आपका अवचेतन मन अपनी पूरी ताकत से इन चीजों को आपकी जिंदगी में लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि यही उसकी मूल प्रवृत्ति है। 8वां अध्याय मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। लेखक कहते हैं कि सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होता। आपको अपनी इच्छा और अपनी भावना को एक करना होगा। अगर आपका जागृत मन कहता है, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन आपका अवचेतन मन गरीबी की भावना से भरा है, तो एक संघर्ष पैदा हो जाएगा और आपको परिणाम नहीं मिलेगा। अवचेतन मन पर तर्क का नहीं, भावना का असर होता है। इसलिए सिर्फ शब्दों को दोहराना काफी नहीं है। आपको उस चीज के सच होने की भावना को महसूस करना होगा। अगर आप सेहत चाहते हैं तो महसूस करें कि आप कितने स्वस्थ और ऊर्जावान हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सफलता की खुशी और संतुष्टि को अभी इसी पल महसूस करें। लेखक कहते हैं, जबरदस्ती या मानसिक जोर आजमाइश से बचें। जोर लगाने से प्रतिरोध पैदा होता है। इसके बजाय शांत रहें, अपनी इच्छा की तस्वीर अपने मन में देखें और उसे पूरा होने की खुशी को महसूस करें। कल्पना इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। 9वां अध्याय धन के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। यह हम सबके लिए एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि गरीबी एक मानसिक बीमारी की तरह है। अगर आप हमेशा पैसे की कमी के बारे में सोचते और बात करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को गरीबी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन में अमीर बनना होगा। आपको पैसे को अपना दोस्त समझना होगा, उससे नफरत नहीं करनी होगी। कई लोगों के मन में यह गलत धारणा होती है कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। इस विचार को अपने मन से निकालना होगा। अमीरी और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद शांति से अपने मन में धन, समृद्धि, सफलता जैसे शब्दों को दोहराएं। महसूस करें कि पैसा आपकी जिंदगी में आसानी से और लगातार बह रहा है। अपने आप को अमीर महसूस करें। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीजें खरीद रहे हैं। जब आपका अवचेतन मन अमीरी के इस विचार को स्वीकार कर लेगा, तो वह आपकी जिंदगी में धन कमाने के नए नए रास्ते और अवसर खोल देगा। 10वां अध्याय अमीर होने का आपका अधिकार है। इस अध्याय में लेखक इस विचार को और पुख्ता करते हैं कि अमीर बनने की इच्छा करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आपका अधिकार है। आप इस दुनिया में एक भरपूर, खुशहाल और शानदार जिंदगी जीने के लिए आए हैं, न कि गरीबी और संघर्ष में जीने के लिए।
जब आपके पास पर्याप्त धन होता है तो आप न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, बल्कि आप अपनी प्रतिभाओं का बेहतर विकास कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। गरीबी में कोई अच्छाई नहीं है, इसलिए अपने मन से अपराध बोध या शर्म की भावना को निकाल दें। पूरे अधिकार के साथ यह दावा करें कि आप एक समृद्ध जीवन के हकदार हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका अवचेतन मन इस बात को सच बनाने में आपकी मदद करेगा। 11वां अध्याय, सफलता में आपका साझेदार, आपका अवचेतन मन। अपने अवचेतन मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त या बिजनेस पार्टनर समझिए। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना है, चाहे वह आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों या आपकी सेहत हो। जब भी आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो या किसी समस्या का हल चाहिए हो, तो अपने जागृत मन से बहुत ज्यादा जोर आजमाइश करने के बजाय उस समस्या को शांति से अपने अवचेतन मन को सौंप दें। रात को सोने से पहले पूरे विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन से कहें, मुझे इस समस्या का सही समाधान चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम मुझे जवाब दोगे, और फिर उसे भूल जाइए। जवाब आपको किसी सपने में, सुबह उठते ही अचानक आए किसी विचार में या किसी व्यक्ति से बातचीत के दौरान मिल सकता है। अपने अवचेतन मन की सहज बुद्धि पर भरोसा करना सीखें। वह आपका सबसे वफादार और शक्तिशाली साझेदार है। 12वां अध्याय, वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग करते हैं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। इतिहास के कई महान वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने माना है कि उनके सबसे बड़े विचार और खोजें उन्हें तब मिलीं जब वे अपने अवचेतन मन के संपर्क में थे। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध रसायन शास्त्री फ्रेडरिक केकुले सालों से बेंजीन के अणु की संरचना को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब वे थके हारे आग के सामने ऊँघ रहे थे, तो उन्हें एक सपना आया जिसमें एक सांप अपनी ही पूंछ को काट रहा था। इसी सपने से उन्हें बेंजीन की गोलाकार संरचना का विचार आया, जिसने रसायन विज्ञान में क्रांति ला दी। जब हमारा जागृत मन थककर शांत हो जाता है, तब हमारा अवचेतन मन, जो अनंत ज्ञान के स्रोत से जुड़ा है, हमें जवाब देता है। इसीलिए किसी समस्या पर बहुत ज्यादा सोचने के बाद थोड़ा ब्रेक लेना और आराम करना बहुत जरूरी है। 13वां अध्याय, आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं। यह समय बर्बाद नहीं होता। नींद आपके शरीर और मन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपचार प्रक्रिया है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जागृत मन शांत हो जाता है और आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय और ग्रहणशील होता है। यही वह समय है जब आप अपने अवचेतन मन को सबसे आसानी से निर्देश दे सकते हैं। इसलिए हर रात सोने से पहले अपने दिन की चिंताओं और परेशानियों को एक तरफ रख दें। अपने मन को शांति, सद्भाव और कृतज्ञता से भरें। अपने अवचेतन मन को रात भर काम करने के लिए कोई सकारात्मक काम सौंपें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, रात भर मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो रहा है और मैं सुबह ताजगी और ऊर्जा से भरपूर उठूंगा। या मुझे मेरी इस चुनौती का सही हल मिल रहा है। आप देखेंगे कि सुबह आप एक नए दृष्टिकोण और नई ऊर्जा के साथ उठेंगे। 14वां अध्याय, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। अवचेतन मन के सिद्धांतों का उपयोग आप अपने रिश्तों, खासकर अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। रिश्तों में समस्याएं अक्सर आलोचना, नाराजगी और एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने से पैदा होती हैं। लेखक सलाह देते हैं कि अपने जीवन साथी की आलोचना करने या उसमें दोष ढूंढने के बजाय मानसिक रूप से उसकी सराहना करना शुरू करें। अपने मन में उसके अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। उसके लिए शांति, खुशी, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करें।
जब आप अपने मन में अपने साथी के लिए प्यार और सद्भाव के विचार भेजते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन भावनाओं को ग्रहण करता है और आपके रिश्ते में चमत्कारिक रूप से सुधार होने लगता है। याद रखिए, आप दूसरे व्यक्ति को नहीं बदल सकते, लेकिन जब आप खुद को बदलते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपके प्रति अपनी प्रतिक्रिया खुद ब खुद बदल देता है। 15वां अध्याय, आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे आपको ढूंढना है। खुशी एक आंतरिक अवस्था है, एक चुनाव है। आप खुश रहने का फैसला कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन यह खुशी अस्थायी होती है। असली और स्थायी खुशी तब मिलती है जब आप अपने अवचेतन मन को खुशी के विचारों से भरना सीखते हैं। हर सुबह उठकर फैसला करें, आज मैं खुश रहूंगा। दिन भर में जब भी नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत एक सकारात्मक और खुशहाल विचार से बदल दें। धीरे धीरे खुश रहना आपकी आदत बन जाएगी और आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आकर्षित करेगा जो आपकी खुशी को और बढ़ाएंगी। 16वां अध्याय, आपका अवचेतन मन और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना भी एक कला है और इसमें भी आपका अवचेतन मन आपकी मदद कर सकता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उसके बारे में बुरा सोचने या गुस्सा करने से स्थिति और बिगड़ेगी। इसके बजाय एक शांत जगह पर बैठें और उस व्यक्ति के बारे में सोचें। अपने मन में उसे शांति, स्वास्थ्य और खुशी भेजें। कल्पना करें कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और आप सद्भाव में हैं। ऐसा नियमित रूप से करने से आप अपने अवचेतन मन के जरिए उस व्यक्ति के अवचेतन मन तक सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदलने लगेगा। याद रखें, आप दूसरों के बारे में जो सोचते हैं वह असल में आप अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि विचार आपके अपने मन में पैदा होते हैं। इसलिए हमेशा सबके लिए अच्छा सोचें। 17वां अध्याय, क्षमा के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। किसी के प्रति मन में द्वेष या नाराजगी रखना वैसा ही है जैसे आप खुद जहर पी रहे हों और उम्मीद कर रहे हों कि सामने वाला मरेगा। क्षमा करना दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने लिए एक उपहार है। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। अगर आपको किसी को माफ करना मुश्किल लग रहा है, तो इस तकनीक का प्रयोग करें। शांति से बैठें, उस व्यक्ति के बारे में सोचें और अपने मन में कहें, मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ करता हूँ। मैं तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए शांति, खुशी और जीवन की सभी अच्छी चीजों की कामना करता हूँ। मैं अब आजाद हूँ और तुम भी आजाद हो। इसे बार बार दोहराए जब तक कि आपके मन से क्रोध और नाराजगी की भावना निकल न जाए। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप जो हुआ उसे सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप उस बोझ को और ढोना नहीं चाहते। 18वां अध्याय, आपका अवचेतन मन मानसिक बाधाओं को कैसे दूर करता है। डर, चिंता और नकारात्मक विश्वास हमारी सफलता के रास्ते में मानसिक बाधाओं की तरह होते हैं। ये बाधाएं हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठी होती हैं। इन्हें दूर करने का तरीका है इनके विपरीत विचारों को अपने अवचेतन मन में डालना। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, मान लीजिए पब्लिक में बोलने से, तो बार बार यह सोचने के बजाय कि मैं नहीं बोल सकता, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बड़ी भीड़ के सामने बोल रहे हैं और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। उस सफलता की खुशी को महसूस करें।
इस सकारात्मक कल्पना को बार बार दोहराने से आप अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कर रहे हैं। आप डर के पुराने पैटर्न को आत्मविश्वास के नए पैटर्न से बदल रहे हैं। धीरे धीरे आपका बाहरी व्यवहार भी आपकी इस नई आंतरिक छवि के अनुसार बदल जाएगा। 19वां अध्याय, डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। इस अध्याय में लेखक डर पर और गहराई से बात करते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर डर सीखे हुए होते हैं। बचपन में सुनी कोई बात या कोई बुरा अनुभव हमारे अवचेतन मन में डर बनकर बैठ जाता है। डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है वह काम करना जिससे आपको डर लगता है, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने मन में उस डर पर विजय प्राप्त करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको पानी से डर लगता है तो पहले कई दिनों तक शांति से बैठकर यह कल्पना करें कि आप खुशी खुशी तैर रहे हैं। तैरने की ठंडक और आनंद को महसूस करें। जब आप मानसिक रूप से इस डर पर काबू पा लेंगे तो शारीरिक रूप से उस काम को करना बहुत आसान हो जाएगा। याद रखिए, आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। अपने डर का सामना एक सकारात्मक और विजयी विचार से करें और डर गायब हो जाएगा। 20वां अध्याय, आत्मा में हमेशा जवान कैसे रहें। उम्र बढ़ना एक शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन बूढ़ा होना एक मानसिक अवस्था है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आप अपनी सोच से खुद को हमेशा जवान बनाए रख सकते हैं। यह सोचना बंद कर दें कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं। इसके बजाय यह सोचें कि आप उम्र के साथ और ज्यादा बुद्धिमान, शांत और अनुभवी हो रहे हैं। अपने आप को हमेशा सीखते हुए सक्रिय और उपयोगी महसूस करें। नई चीजें सीखें, नए शौक अपनाएं। अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाएं कि आप उतने ही युवा हैं जितनी आपकी सोच है। रात को सोने से पहले कहें, मेरा मन और शरीर हर दिन नवीनीकृत हो रहा है। मैं जीवन, प्रेम और आश्चर्य से भरा हूं। जब आप अपनी आत्मा में युवा महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन इस भावना को आपके शरीर और आपकी ऊर्जा में भी प्रतिबिंबित करेगा। उम्र सिर्फ एक नंबर है। आपकी असली उम्र आपकी आत्मा की उम्र है। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की क्रांतिकारी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की एक विस्तृत समरी। इसका सार बहुत सरल है। आपके अंदर एक असीम शक्ति का स्रोत है, आपका अवचेतन मन। यह आपकी हर बात मानता है। आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने विश्वासों से इसे निर्देश दे सकते हैं। आज से ही अपने विचारों के माली बने। अपने मन के बगीचे में सिर्फ सकारात्मक, स्वस्थ, प्रेमपूर्ण और समृद्ध विचार बोए। अपने सपनों को अपनी कल्पना में देखें और उन्हें पूरा होने की खुशी को महसूस करें। अपने अंदर के इस जादूगर पर भरोसा करें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी एक चमत्कार से कम नहीं होगी। याद रखिए, आप जो कुछ भी खोज रहे हैं वह आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है।